हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलाई सहेली प्रीति में। सिलाई सीखने के लिए हमें सही माप कैसे लें ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हम आज इस सिले हुए ब्लाउज से माप लेना सीखेंगे। पहले हम इसे उल्टा कर लेते हैं और सही तरह से सेट करके रख लेंगे। हमारी माप सही होगी तभी हम दूसरी चीज़ सही से बना पाएंगे। इसलिए हमें माप सही से लेना बहुत ज़रूरी है। इस तरह हम इसे सेट करके रख लेंगे। अब हम इसकी लेंथ मापेंगे। तो हमें लेंथ इस तरह थोड़ा खींचते हुए हल्के से उंगलियों को प्रेस करना है नीचे की तरफ और इस तरह खींचते हुए माप लेनी है। तभी हमारी सही माप आएगी, क्योंकि स्टिचिंग करते समय करने के बाद हमारा कपड़ा सिमट जाता है। ये हमारी लेंथ 13 आ गई है। अब इसके बाद हम चेस्ट मापेंगे। इस तरह हमें सिलाई जहाँ पर लगी है वहाँ से रखकर दूसरी सिलाई तक इस तरह रखकर माप लेना है, थोड़ा खींचते हुए। हमारा चेस्ट 17 आया है। इसे मैंने हाफ में ही लिखा है। आप चाहें तो इसे 34 भी लिख सकते हैं। मैं जैसा माप रही हूँ वैसा ही लिख रही हूँ, बस खुद को समझ आना चाहिए कि मैंने किस तरह से लिखा है। उसी तरह से कटिंग भी करनी है। अब हमें कमर मापेंगे। कमर हमारी 14 है। इस तरह अब हम शोल्डर मापेंगे। शोल्डर हमारे 10 है। अब हम गले की लंबाई नापेंगे। इसे मैंने तिरछा करके नापा है, तो ये 7 इंच आई है। अगर हम इसे कट करेंगे तो इसी तिरछेपन में ही कट करेंगे। अगर सीधा कट करेंगे तो हाफ इंच का डिफरेंस आता है, तो हम हाफ इंच कम करके 6.5 पर कट करेंगे। पीछे का गला नापने के लिए हम नीचे जो बैक साइड हमारी रह जाती है उसको ही माप लेते हैं और लंबाई से इसे माइनस कर देंगे। तो 5 है यहाँ पर और 8 इंच है बैक नेक। इसी के साथ ही हम लिख लेते हैं बैक नेक 8 इंच। अब हमें स्लीव्स की माप लेंगे। स्लीव्स हमारी 8 इंच है और मोहरी 5 इंच है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में इस तरह LS K इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखकर माप लिख ली है। आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। अब हम आर्म होल मापेंगे। आर्म होल 7.5 आए हैं। ये हम स्लीव्स की साथ ही लिख लेंगे आर्म होल इस तरह।
अब हमें देखना है कि बेल्ट कहाँ पर है। बेल्ट है हमारी 10 इंच पर, और यहाँ से टक्स पॉइंट भी देख लेना है। सबके 9 और 10 के बीच में होते हैं, तो इनका 9 है। इस तरह हमने माप पूरी लिख ली है। हमारी सही माप ये हो गई है। अब हम कटिंग कर सकते हैं। इस तरह माप लिखकर अगर हम कटिंग करेंगे तो हमारा ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठेगा और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम कटिंग करेंगे। इसी माप के अनुसार ये हमारा फैब्रिक है, इसे मैंने इस तरह टू फोल्ड करके रखा है, और पहले इसकी लंबाई देखनी है कि आ रही है या नहीं। तो हमारी ये लेंथ आ रही है इसमें। इसके बाद हम चेस्ट देखेंगे। चेस्ट से हमें 2.5 इंच मार्जिन लेकर ही फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड कर लिया है हमने। अब हम ये 13.5 पर मार्क लगा लेंगे लेंथ का, और 2 इंच बेल्ट के लिए लेते हैं हम, क्योंकि हमारा 1 इंच बेल्ट में चला जाता है और आधा इंच ऊपर सिलाई में। हमने 5 इंच की शोल्डर लिए हैं, आधा इंच सिलाई के लिए, और ये 5.5 इंच के आर्म होल इस तरह मार्क कर लिया है। लाइन बना लेंगे। और चेस्ट 34 है, तो उसका 4 पार्ट ले लिया है हमने। 8.5, 7 इंच पर कमर, और इस तरह मार्क लगा लेंगे। 1.5 इंच पर हमने एक आर्म होल का मार्क लगाया है, और दूसरा 1 इंच पर फ्रंट और बैक पार्ट के लिए इस तरह आर्म होल स्केल की मदद से हमने गोलाई लगा ली है। अब हम गले की चौड़ाई जो है लेंगे 2.25 इंच, और 2.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करके इस तरह लाइन बनाएंगे, बॉक्स बना लेंगे। और 1.25 इंच पर पॉइंट लगाकर इस तरह गोलाई दे देंगे। अब हम टक्स पॉइंट लगाएंगे 9 इंच पर। डेढ़ इंच पर हम दूसरी प्लेट डालेंगे, नीचे से 4 इंच पर मार्क करके इसे इस तरह बनाएंगे। अब हम 1.5 इंच दूसरी प्लेट के लिए मार्क करेंगे, और 1.25 इंच पर हम लास्ट प्लेट के लिए इस तरह मार्क कर लेंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। नीचे से 3 इंच लिया है, और उधर 2 इंच इस तरह लाइन बना लेंगे। और 3 पॉइंट के मैंने आर्मों ये शोल्डर डाउन किए हैं, और हम इस तरह कट कर देंगे। हमें बाहरी आर्म होल की जो लाइन है उस पर पहले कट करना है। अब हम बैक पार्ट हटा देंगे, और फ्रंट पार्ट के जो आर्म होल मार्किंग की थी उस पर कट करेंगे। और कट्स लगा लेंगे इस तरह, नीट कट करेंगे। हम दोनों पार्ट्स को अलग कर देते हैं, और बेल्ट्स भी
कट कर देंगे यहाँ से। हमारे फ्रंट पार्ट की ये कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट का नेक कट करेंगे। इस तरह हम सही से सेट करके रख लेंगे। और हमारा बैक पार्ट का नेक था वो 8 इंच था, तो इस तरह शोल्डर पे मार्क कर लेंगे। और 8 इंच था तो हमें 8 इंच इस तरह मार्क करके हम बॉक्स बना लेंगे। नेक हमें राउंड में शेप में ही रखना है। इस तरह कट कर लेंगे। उसे कट कर लिया है। अब हम आर्म स्लीव्स कट करेंगे। इस तरह 4 फोल्ड करके रख लिया है। 1.5 इंच मोरी के लिए मार्क कर लेंगे। इसके बाद 8 इंच 8.5 इंच पर मार्क करेंगे आधा इंच सिलाई के लिए। 3 इंच डाउन करके एक पॉइंट लगाएंगे और इस तरह लाइन बना लेंगे। हम यहाँ से हमें 2.5 इंच नीचे की तरफ पॉइंट लगाया है और आर्म होल की शेप दे देंगे। ये हमारी स्लीव्स कट हो गई हैं। तो हम इन्हें जोड़ कर देख लेते हैं कि हमारी परफेक्ट आएंगी या नहीं। अब ये बचे हुए कपड़े से हम आई हुक की पट्टियाँ और गले के लिए पट्टियाँ निकालेंगे। हमारी कटिंग हो गई। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।